युवा नेता है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के। क्या सोचकर जो है आपने सियासत में कदम रखा? सियासत में कदम रखना आजकल बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि सियासत में अभी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चौधरी जैन जी का इस चीज़ पे बहुत ज़ोर है कि युवा आगे आएँ और देश के लिए काम करें। जिस तरीके से हमारी ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में न्याय और प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए ज़रूरी है कि पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना। और अभी जैसा आप सब देख रहे हैं, जो भी आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, सबको कुचल दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वो अब राजनीति में आए और काम करे, देश के लिए काम करे। और अभी भाईचारे का जगह जगह दलित भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को, और ये तो अब नाम रह गया मुस्लिम और दलित, बल्कि सभी नागरिकों को कुचला जा रहा है, सभी की दमन किया जा रहा है। इसके लिए बहुत सभी का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से रालोद किसान प्रकोष्ठ का उपजिला अध्यक्ष हूँ। श्री पुष्पेंद्र सिंह धारीवाल जी की टीम में काम कर रहा हूँ, और लोग भी जुड़े हुए हैं, युवा लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे प्रदेश का श्री गंगा सिंह सेंथवाल जी का भी हमें ये है कि राजनीति में लोगों को जोड़ो। खासतौर से रालोद जिस तरीके से काम कर रही है, उस तरीके से लग रहा है कि भविष्य जो है उत्तर प्रदेश को उज्ज्वल है, और राजनीति में भी युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। सपा बसपा 2022 के चुनावों में भाजपा तो ख़त्म है। भाजपा को पब्लिक, जो हमारी आवाम है उत्तर प्रदेश की, मुस्लिम हो या किसी भी अगड़ी जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, या दलित हो या मुस्लिम, सब उसका असली चेहरा देख चुके हैं। अब आप देख लीजिए, डीजल 107 रुपये 57 पैसे, और सिलेंडर जो पहले 400 रुपये का मिलता था, आज 1000 रुपये से ऊपर का सिलेंडर हो रहा है। तो अब तो सब समझ चुके हैं, सबको अपना घर भी देखना। धार्मिक मुद्दों में अब कोई आने वाला नहीं है, मुस्लिम हो या हिंदू हो। अब तो भाईचारा, हमारी पार्टी का भी श्री जैन जी का एक भाईचारा प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी में उस पर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और आपस में लोग जुड़ रहे हैं। जो दिलों में गलत फहमियाँ थीं, दिलों में दूरियाँ थीं, वो मिट गई हैं, मिट रही हैं और मिट जाएंगी इंशाल्लाह। किस तरीके से किया जा रहा है ये किस तरीके से? भाईचारे का मकसद यही है, जो हमारे बीच में खाइयाँ भाजपा ने बोई है, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में, तो सभी को मालूम है हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आई है, और जो वो खाई उसने हमारे बीच में बो दी, उसको दूर करने का काम हम कर रहे हैं। श्री जैन जी के निर्देशानुसार वो काम हो रहा है, भाईचारा प्रोग्राम हो रहे हैं। देश के युवाओं को देश के युवा लोगों को यही है कि अभी हमारी पार्टी रालोद में जुड़ें। जैसे हमारे जैन जी पढ़े लिखे, जैसे सुलझे हुए पढ़े लिखे नेताओं की देश को और प्रदेश को ज़रूरत है। जैन जी इसके साथ जुड़ें, जैन जी के हाथों को मजबूत करें और पार्टी को मजबूत करें। पार्टी में जैन जी का जो क्लियर मैसेज है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना। अगर उन्होंने एक बार मन से कहा भी था कि अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊँगा। अब जैन जी का जो जोर है वो विकास पर है, विकास कार्यों पर है। तो विकास तो सबको साथ लेके होगा। युवा सभी जानते हैं, जिस देश का युवा जागरूक होगा और युवा आगे बढ़ने की बात करेगा, वो देश भी आगे बढ़ेगा। तो युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, जैन जी के साथ आना चाहिए, क्योंकि जैन जी का जो विज़न है वो बहुत क्लियर है और बहुत आगे का विज़न है। उन्होंने देश को जोड़ने की और देश को मजबूत करने की हर तरीके से बात की है। अभी उन्होंने पिछड़े के लिए और दलितों के लिए बाहर पढ़ाई के लिए प्रोग्राम की घोषणा की है कि अगर सरकार बनती है तो वो युवा को पढ़ाने का काम करेंगे और अपनी सरकार से उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। जो देश हित की बात कर रही है ठीक है, सब बात उसके साथ तो रालोद सबकी वो करती है जो देश हित में काम कर रही है, मगर कर कौन रही है वो दिखाई नहीं देता ना। उसके कहने में और करने में बहुत फर्क है। भाजपा भी कहती है कि हम काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं।
हमारी विधानसभा का युवा तो रालोद की तरफ है। कौन सी विधानसभा? हमारी विधानसभा धनौरा है, अमरोहा ज़िले में पड़ती है और उसी का मैं किसान प्रकोष्ठ रालोद का उपाध्यक्ष हूँ। और युवा ने अब के ठान लिया है, मुस्लिम समाज ने अब के ठान लिया है कि रालोद को सरकार में लेके आए। एमआईएम भी काम कर रही है, सभी काम कर रहे हैं, एमआईएम भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, सब आपस में काम तो सभी करेंगे, मगर पब्लिक समझ चुकी है कौन काम कर रहा है असल में, जो भी आपने देखा भी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी ने भी समाज से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाया, अभी भी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है। दिवाली तो हिंदुस्तान का मेन त्यौहार माना जाता है, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलकर त्योहारों को मनाएं। हम तो अभी हमारे यहाँ तो सब मनाते ही हैं, ईद हो या दिवाली हो, सब साथ में मनाते हैं, सब साथ में मनाएं, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ख़ास तौर से विधानसभा धनौरा के युवाओं से और मुस्लिम समाज से मेरा इल्तिजा है, आग्रह है कि वो रालोद के हाथ मजबूत करें, रालोद से जुड़ें, रालोद की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ और हमारे पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करें। और मैं खासतौर से एक शाम टीवी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि अब अब्दुल वाजिद निज़ामी साहब ने ये मौका दिया। और आपका टीवी हम देखते रहते हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छे ज्वलित मुद्दों को उठाता है, जो मुद्दे समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों को उठाते रहिए। और इंशाल्लाह लोगों को जो हमारा पार्टी का मकसद है भाईचारा, वो भी आप भी वो काम कर रहे हैं, इसको करते रहिए हमारी पार्टी के लिए। ये हमारी पार्टी का तो मकसद ही वही है जो आप काम कर रहे हैं। आप हमारा भी पूरी जनता की आवाज़ उठा रहे हैं हम, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप भी वही काम कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए। आपका काम बहुत अच्छा है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। मैं देखता हूँ टीवी पर, यूट्यूब पर कि आपके बहुत व्यूज़ होते हैं, लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, आपके काम में कमेंट्स भी पढ़ते हैं। पर जो एक अच्छा संदेश जा रहा है, आप इस काम को कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह आपको और आगे बढ़ाएं।